जहाद के बेटे हैं जो मूसा इलाही हैं, ये एक बहुत बड़ा अपसेट है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी पंजाब में जनरली सूरत हाल वही है कि जो सीटें मुस्लिम लीग नून की छोड़ी हुई हैं उनके ऊपर हम देख रहे हैं कि उनको एज हासिल है। इसी तरीके से आपने देखा कि KPK के रिज़ल्ट जो अभी आपने बताए हैं उसमें भी आप देख लें कि जो सीटें KPK के थी वो उसी तरह से उनको वहाँ पर एडवांटेज और एज हासिल है। तो जनरल ट्रेंड यही है कि जिसकी सीटें हैं उसकी सूरत हाल सिवाय एक आध सीट के इधर उधर होने के बाकी सब वाला नतीजा वही जो है 8 फरवरी वाला रिफ्लेक्शन है। लेकिन एक जो नुमाया फ़र्क है 8 फरवरी में और आज के दिन में वो ये कि टर्नआउट जो है उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो 50+ था, ये मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा भी होगा तो 30% से ज़्यादा मुझे तो दिखाई नहीं देता। इसलिए कि हमने देखा 8 फरवरी को जब 5 बज गए थे पोलिंग का वक्त जब ख़त्म हो रहा था तो कई मतलब मीटर्स की लाइनें लगी हुई थी बाहर। मीलों कहना शायद फेयर नहीं होगा, लेकिन लंबी लाइनें लगी हुई थी पोलिंग स्टेशन के बाहर और अंदर भी, हाथों में भी। तो ये मंज़र आज हमें यहाँ लाहौर में भी कहीं नहीं नज़र आया। हम 1-2 हलकों में गए थे खुद भी, और जहाँ से जो रिपोर्ट्स हमें आ रही हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स की, वो तासुर भी यही दे रहे हैं कि टर्नआउट जो है वो लोअर साइड पर है। जी अच्छा, सलीम साहब हमारे साथ ही हैं और सना बुच्चा साहिबा भी हमने ज्वाइन कर लिया है। सना साहिबा, हम ये देख रहे हैं ट्रेंड यही है कि नून लीग की जो छोड़ी हुई नशिस्तें नून लीग उनको अक्वायर कर रही है और उसके मुतालिक सना बुच्चा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी, हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, सना बुच्चा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सना साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे नून लीग के पास क्या सेलिंग पॉइंट है अपने अभी तक के जो इनका हुकूमत का टाइम पीरियड है, क्या चीज़ थी जो बेहतर तरीके से वो सेल कर पाए हैं आवाम को, और वो जो सीटें उन्होंने छोड़ी थी उनको दोबारा अक्वायर कर पा रहे हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जो तो मेरा ख्याल है कि इम्पैक्ट पड़ा है इस बार PTI को। अगर वोट नहीं पड़ा या वोटर टर्नआउट का मतलब PTI के लिए लो रहा है तो 2-3 चीज़ें आपको वो पिछले 4 दिन में पता चल जाएंगी। आपको ये बताया गया कि खान साहब ने बिल्कुल किसी से बात करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि कोई किसी से रब्ता ना किया जाए, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ। और उसके अलावा फिर बहुत उसकी डिजास्टर मैनेजमेंट की गई। उसके बाद आप देख रहे हैं कि शेर साहब को ये टास्क किया गया था बाई इलेक्शन का, वो आज कराची में क्यों मौजूद है। फिर जाहिर है कि इनको आप वोटर को लग रहा है कि भाई अब मतलब ये तो हमारा लीडर जेल में है, ये सड़कों पर है, तो हम ये मजीद वोट दे के क्या करेंगे। तो एक तो ये वाला फैक्टर है। फिर उसके बाद पंजाब में हुकूमत बन गई है, जैसे भी हाइब्रिड रजीम एक आ गई है सेंटर में, और वो जो पॉलिसीज लेके चल रहे हैं वो क्या चलना है, तो शायद लोगों ने फिर भी इत्तेफाक कर दिया हो कि इस तरह चलना है तो इस तरह चला जाए। तो ये 2-3 फैक्टर्स मुझे लगता है कि नजर आए हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल को PMLN की इसमें मकबूलियत बढ़ रही है, और कुछ नहीं तो उनकी 8 फरवरी वाली डिवीजन जो चली गई थी शायद वो थोड़ी बहुत वापस आ गई। अच्छा, उमैर अजमत फिरोजवाला से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ डिटेल्स हासिल कर लेते हैं मज़ीद कितने रिजल्ट सामने आए। उमैर, आपके